हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों को बहुत तरह से बातें होती हैं। आप लोगों से बहुत सारी टॉक्स होती हैं। अब मौसम हो रहा है बहुत सर्दी का, और सर्दी पे फिर गर्मी आती है। अब पर धीरे धीरे अब आने वाली है बसंत पंचमी आते आते मौसम ज़रूर चेंज हो जाता है और बहुत सुहाना सा मौसम हो जाता है। शायद मेरे हिसाब से तो बसंत पंचमी जैसा ही मौसम सारी साल में रहना चाहिए। पर ये हमारा भारत है, विविध तरह के देश हैं तो विविध तरह के लोग हैं, तो विविध तरह के मौसम है और विविध तरह की प्रकृति है। बहुत कुछ यहाँ रंग बिरंगा है, तो हमें उस मौसम का और इस मौसम को देखना ही पड़ेगा कि जैसे जैसे अभी हम बहुत ज़्यादा ठंड में गुजर रहे हैं। पर भारत में भी आपको ये पता है कई देश ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग अलग अपनी प्रकृति के अनुरूप बिल्कुल अलग अलग है। जैसे मुंबई, पहले का बॉम्बे, अब मुंबई। वहाँ पर ठंड पड़ती ही नहीं है। वहाँ पर पंखे चलते हैं, हर सारे मौसम में पंखे चलते हैं। गर्मियों में थोड़े ज़्यादा चलते हैं, सर्दियों में कम चलते हैं, पर सारे मौसम में पंखे चलते हैं। और दूसरी बात यह है, समुद्र के किनारे जो बसे देश हैं उनकी प्रकृति अलग है। जो नदियों के किनारे देश हैं उनकी प्रकृति अलग है। देखिए, मिट्टी भी अलग अलग है हमारे देश की। कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर लाल मिट्टी है, कहीं पर सफ़ेद मिट्टी है और कहीं पर बलुई मिट्टी है। मिट्टी भी बड़े रंगों से है। हमारे देश में क्या क्या नहीं है समझ में नहीं आता। तारीफ़ें करें तो तारीफ़ें, आप किस मंदिर में जाएंगे तो वो ऐसे मंदिर हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर बिना जोड़ के बिना उसके लगाए हुए, ऐसे लगता था कि पहले के इंसान क्या इंसान होते थे यार। देख के मंदिरों को देख के लगता है बनाए कैसे गए होंगे, इनको कैसे विकास किया गया होगा। क्योंकि आज का इंसान वो पत्थर नहीं उठा सकता। जैसे वो पत्थर बिल्कुल बिना जोड़ के और बिना उसके इतनी बारीकी से लगे हुए हैं, और इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, उन पे इतनी सुंदर कलाकृति है। और ये कलाकृति की बात तो ये कहिए ही मत। एक मंदिर पे ऐसी कलाकृति, मतलब अलग 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 खाने बने हैं तो अलग अलग कलाकृति है। क्या वैज्ञानिकता थी, क्या गुण थे लोगों में। अब वो चीज़ें हमारे सामने रही नहीं, इसलिए हम पूरा इतिहास तो नहीं बता सकते आपको। देखिए, मोहनजोदड़ो में कैसे वो निकले, कैसे क्या हुआ। अरे भाई, पर ये है कि वास्तव में प्रकृति की तारीफ करें तो वाह 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 कहने पे लगा जाते हैं। हाँ, हाँ, मेरा तो कहने का मतलब मौसम से शुरू हुआ था। और पर मुझे बीच में इतनी प्यारी प्यारी बातें ये आती हैं क्योंकि इनकी तारीफ करना बनता है। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो उनकी यादगारें मेरे दिमाग में ऐसे बस जाती हैं, मुझे लगता है कि मुझे ये कहना चाहिए। और मेरे के सारे भारतवासियों को अपने पूरे देश के मंदिर देखने चाहिए। उनकी कलाकृतियों को तारीफें देखनी चाहिए। और सब कुछ बहुत बहुत ही शानदार चीज़ है। आप कोणार्क में देखिए, क्या सूर्य की रोशनी है। बहुत बहुत तारीफ करने लायक है जगह है, बहुत तारीफ करने लायक है। ये मेरे आपको कहने से नहीं समझ में आएगा, जब आप वहाँ जाके उनकी खूबसूरतियों को देखेंगे तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये मेरा कहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे भारत में इतना इतना रत्न भंडार है, इतना रत्न भंडार है कि आप शायद विदेश में जाएंगे शायद आपको मिले। वैसे जाना तो चाहिए विदेश, क्योंकि हमें हमें देश विदेश का हर कुछ देखना चाहिए, ये तो हमारे लिए सही है। पर अपने भारत की खूबसूरती को भी ना देखें और खाली विदेश चले जाएं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमारे साथ। क्योंकि ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने विदेश भी जाएं, अपने देश भी देखें। हम अपनी हर प्रकृति को देखना चाहिए हमें। हमारी हर प्रकृति बहुत खूबसूरत है,
बहुत खूबसूरत है, उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, बहुत खूबसूरत है। हाँ, आज मैं बात कर रही थी मौसम के बारे में। तो मौसम से मैं ये कहती हूँ कि हमारे मौसम भी बहुत खूबसूरत है। कभी बहुत बारिश होती है, कभी बहुत ठंड पड़ती है। हाँ, पर मौसम से मुझे एक बात ये याद आई, जब हमारा फॉग पड़ता है तो हमें फॉग का स्पेशली हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फॉग में हमें वाहन चलाते हुए हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमें ये सब बातें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि फॉग हमारे लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि सेहत के लिए फॉग अच्छा माना जाता है। पर फॉग हमारे लिए थोड़ा सा थोड़ा सा हार्मफुल भी होता है, मतलब हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि फॉग में ज़्यादा घूमना थोड़ा सा बड़ी उम्र के लोगों को थोड़ा सा बीमारियों का कारण बनता है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होता है तो हमारी हमारी जो है शरीर के अंगों को थोड़ा सा ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कभी किसी किसी के। तो हमें थोड़ा फॉग से ज़्यादा घूमने से बचना चाहिए, विशेषकर बड़ी उम्र के लोगों को, जिनको फॉग में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता हो या थोड़ा निमोनिया होने का डर रहता है। तो फॉग से बचना चाहिए हमें। और फॉग से गाड़ी चलाने वाले को भी स्पेशली बचना चाहिए, क्योंकि गाड़ी हमारे उसमें आती है, गाड़ी को शीशे में दिखाई कम देता है। तो हमें फॉग से गाड़ी चलाने वालों से भी बचना चाहिए। हमें बहुत थोड़ी सी अपनी सेफ्टी करके चलनी चाहिए हमारे जीवन में। हमारा जब हम नहीं होंगे तो दुनिया क्या होगी, ये आप ये सोचिए पहले। अगर आप हैं तो दुनिया है, दुनिया है तो आप हैं। तो मतलब हर चीज़ का मज़ा लीजिए, पर अपनी सेफ्टी का हर जगह पे ध्यान रखें। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि मौसम बदल अब मौसम बदल रहा है, तो बच्चे और बूढ़ों के लिए अब भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम हर मौसम को बच्चे और बूढ़े ही नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, बाकी तो सब थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। यंग एज सबसे ज़्यादा कर लेते हैं, बच्चे और बूढ़े थोड़ा कम कर पाते हैं। तो उनको उस हिसाब से चलना चाहिए और उस हिसाब से कार्य करने चाहिए। हाँ, आपको एक बात और भी कहना चाहूँगी मैं, कि हम लोग जो हैं, हम हर बात को थोड़ा सीरियसली कब लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। या तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेंगे, जैसे हमारा कोरोना काल आया था तो कढ़ाई पिए चले आ रहे थे, या हम बहुत कम सीरियसली लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें नॉर्मली रहना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में अपने को आकलन करते रहना चाहिए, और हमें हर परिस्थिति को खूबसूरती को भी देखते रहना चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे बताया, बहुत सारी बातों को बताया, शायद मैं कुछ भूल गई हूँ और कुछ मैंने इधर उधर भी कह दिया हो। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ में आप, अगर मैंने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो चैट भी करें, ताकि मैं और अच्छे से बता सकूँ। थैंक यू। ओके, बाय बाय।